हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माई स्टबन का एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं सॉन यहाँ जुन से कह रहा था कि हम दोनों बस सेक्स पार्टनर हैं जो एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल करते हैं और इसमें हमारी कोई फीलिंग इन्वॉल्व नहीं होगी। ये सुनकर जुन थोड़ा सैड हो जाता है, शायद उसे सॉन के लिए फीलिंग आने लगी है। तभी सॉन यहाँ जुन को किस करने लगता है और फिर उन दोनों का एक हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जुन ऑफिस आता है तो कॉर्न और प्रियू उसे टीज करने लगते हैं क्योंकि उसके नेक पर बाइट मार्क्स के निशान दिख रहे थे। जुन काफ़ी एम्बैरेस हो जाता है इस वजह से और वो बाथरूम में आकर अपने आप को चेक करने लगता है। वो बाइट मार्क देखकर कहता है कि पीसॉन, ये तुमने क्या किया। दूसरे सीन में देखते हैं कि जुन अपने लिए कॉफ़ी ले रहा था, तभी वहाँ सॉन आ जाता है। सॉन उसे पीछे से आकर हक करता है तो जुन तो काफ़ी डर जाता है कि कौन आ गया। जुन सॉन को देखकर कहता है कि तुम ऐसे अचानक से मत आया करो, मैं डर जाता हूँ। सॉन कहता है कि तुम्हारा तो दिल काफ़ी कमज़ोर है। जुन कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, ये जो बाइट मार्क्स तुमने दिया है कॉर्न प्रियो ने सब कुछ देख लिया। सॉन कहता है कि ये तो बस मार्क है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जुन कहता है कि मैं जब तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना एम्बैरेसिंग है ये। तो सॉन अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है और कहता है कि करो फिर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जुन सिर्फ उसके शोल्डर पे हिट करता है। सॉन कहता है कि ये काफ़ी हर्ट हुआ मुझे। तो जुन कहता है कि फिर क्या हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी भी तो नेक हर्ट कर रही है। तभी वहाँ चैम आता है जो सॉन से कहता है कि तुम्हें जुन बुला रही है। तो ये सुनकर सॉन फिर वहाँ से चला जाता है। चैम फिर जुन से कहता है क्या फिर से सॉन ने तुमसे मेस करने की कोशिश की। तो जुन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो चैम कहता है क्या फिर तुमने इस बार उससे मैस किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम भी आजकल ऐसी हरकतें करने लगे हो। तो जुन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और उससे कौन मैस करने की हिम्मत करेगा, और वही तो है जो मेरी इंटर्नशिप का सुपरवाइज करता है, तो मैं तो ऐसा रिस्क कभी नहीं ले सकता। तो चैम कहता है कि अच्छा है कि चीज़ें स्मूथली जा रही हैं। सॉन थोड़ा शार्प टंग का है पर वो दिल का अच्छा पर्सन है। अगर तुम उसके साथ अच्छा बन के रहोगे तो वो तुम्हारी टेक केयर करेगा पूरे लाइफ के लिए। तो जुन कहता है कि वो कब से काइंड हार्टेड हो गया। पर चैम उससे ये कह के चला जाता है कि ऐसे ही डटे रहना। तभी वहाँ पे जेम्स आता है जो जुन को बताता है कि वो सभी फैक्ट्री जा रहे हैं। तो जुन तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है वहाँ जाने के लिए क्योंकि उसे अपने फ्रेंड विन से मिलना था। नेक्स्ट सीन में हम सॉन को देखते हैं जो सभी इंटर्न का वेट कर रहा था ताकि वो उन्हें फैक्ट्री ले जा सके। जब सारे इंटर्न आते हैं तो वो जुन से कहता है कि वो आगे आकर बैठे। जुन भी आगे आकर बैठ जाता है, पर उसी टाइम बेनी आ जाती है। वो सॉन से कहती है कि उसे भी फैक्ट्री जाना है। तो सॉन कहता है कि ठीक है, वो भी चल सकती है। बेनी फिर आगे आकर बैठना चाह रही थी, तो जुन जल्दी से वहाँ से हट जाता है और पीछे जाकर बैठ जाता है। जब वो लोग फैक्ट्री पहुँचते हैं तो बेनी देखती है कि सारे इंटर्न सो रहे हैं, तो वो सॉन के थाई को टच करने लगती है। सॉन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, पीछे बच्चे बैठे हैं। बेनी कहती है कि वो तो सब सो गए। पर यहाँ देखते हैं कि जून उसी टाइम उठ जाता है और वो बेनी को सॉन के साथ ऐसे फ्लर्टिंग करते हुए देख लेता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सभी फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। इंटर्न्स काफ़ी खुश थे कि उन्हें फैक्ट्री घूमने का मौका मिलेगा। तो सॉन कहता है कि तुम लोग यहाँ ऐसे अकेले घूम नहीं सकते, यहाँ की कुछ एरिया ऑफ लिमिट है जहाँ जाना बहुत डेंजरस होगा, इसलिए किसी गाइड का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तभी वहाँ विन आ जाता है। वो जुन को हक करके कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दो दोस्त फिर अच्छे से मिलते हैं। विन फिर उन सभी को एयर कंडीशनर वाली रूम में ले जाता है। सब वहाँ स्नैक्स खा रहे थे और चिल कर रहे थे। विन यहाँ सॉन से कहता है कि आप जुन को यहाँ ज़्यादा लाया कीजिए, क्योंकि इस फैक्ट्री में मेरे एज का कोई नहीं है तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ। तो सॉन कहता है कि मैंने तो सुना है कि तुम मैकेनिक टीम के साथ मैच खेलने वाले हो। तो विन कहता है कि हाँ, मेरा नेक्स्ट वीक मैच है, क्या आप सभी देखने आना चाहेंगे। तो ये सुनकर जुन तो काफ़ी खुश हो जाता है। वो कहता है कि अगर मेरे ऑफिस का काम नहीं होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। और तभी सॉन कह देता है कि मैं सभी को ले आऊँगा मैच दिखाने। ये सुनकर सारे इंटर्न तो खुश हो जाते हैं कि सॉन उन्हें मैच दिखाने लाएगा। कुछ समय के बाद सॉन वहाँ से चला जाता है ये बोल के कि वो फैक्ट्री का काम देखने जा रहा है। यहाँ ए पूछती है कि क्या पीसॉन की कोई गर्लफ्रेंड है। विन कहता है कि मैं जब से पीसॉन को जानता हूँ मैंने उन्हें कभी किसी एक्चुअल गर्लफ्रेंड के साथ नहीं देखा। तो इस पर एक कहती है कि मुझे लगता है वो और पेनी डेट कर रहे हैं।
और वो दोनों की केमिस्ट्री भी तो कितनी अच्छी है। तो विन यहाँ जुन से कहता है कि तुम तो उनके साथ काम करते हो ना, तो तुम्हें तो उनके बारे में मालूम होगा। तो जुन कहता है कि तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। पर वो भी फिर दुखी हो जाता है कि कहीं पेनी और सॉन डेट तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सारे फैक्ट्री से वापस आ जाते हैं। इंटर्न यहाँ सॉन को थैंक यू कहते हैं कि वो उन्हें फैक्ट्री लेकर गए। पर जुन काफ़ी सैड दिखता है क्योंकि वो भी देख रहा था बेनी अब ज़्यादातर सॉन के साथ ही रहती है। नेक्स्ट सीन में जुन को देखते हैं जो प्रिंटर से प्रिंट करना चाह रहा था, पर उसे प्रिंटर ठीक से यूज करना नहीं आ रहा था। तो वहाँ ए आती है और उसे सही तरीका बताती है कि कैसे यूज़ करना है। जुन उसे थैंक यू कहता है। फिर ए यहाँ फिर जुन से कहती है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम और पीसन तो एक दूसरे को बहुत समय से जानते हो ना, और तुम लोग क्लोज भी तो लगते हो। तो जुन कहता है कि हम लोग क्लोज नहीं हैं, हम दिन में बस 2 से 3 सेंटेंस ही बात करते हैं, क्योंकि हम अगर ज़्यादा बात करेंगे तो हमारे बीच आर्गी हो जाएगी और मुझे तो उनका फेस भी देखना पसंद नहीं है। तो इस पर ए कहती है कि भले तुम उन्हें लाइक मत करो, पर वो तुम्हारा हमेशा केयर करते हैं। आज फैक्ट्री में भी तो हमने देख ही लिया, जब तुमने कहा कि तुम मैच देखना चाहते हो तो वो तुरंत रेडी हो गए तुम्हें ले जाने के लिए। जून कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, पर ए कहती है कि ये सच बात है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जून अपने फ्रेंड पियंग से बात कर रहा था। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो जाते हो और अब तो तुम मुझसे मिलने भी नहीं आ रहे। तो इस पर जून कहता है कि वो अभी काफ़ी बिजी रह रहा है। तो इस पर पियंग उसे इनवाइट करता है कि चलो आज शाम मूवी देखते हैं। तो जून कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। फिर जून उससे कहता है कि पिछले बार हम जिस बार में गए थे वहाँ उस हॉट लड़के का क्या नाम था? मुझे उसका फेस याद नहीं, पर मुझे वो काफ़ी हॉट लगा था। तो इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारे टाइप के बारे में मालूम चल गया है, तो तुम उसे कम्प्लीमेंट देते नहीं रुक रहे, पर तुम मुझे उस लड़के सॉन के बारे में बताओ जो तुम्हें पिक करने आया था। जून कहता है कि वो मेरा बस सीनियर है एक, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरे सीन में देखते हैं कि जून यहाँ फिर से अपना काम कर रहा था ऑफिस का। तभी वहाँ सॉन आता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। जून फिर डर जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे थे? तो सॉन कहता है कि तुम कहाँ जाने का प्लानिंग किए हो? जून बताता है कि वो अपने फ्रेंड पियांग के साथ मूवी देखने जा रहा है। तो सॉन कहता है कि मैंने कहा था ना कि उससे बात मत करना। जून कहता है तो क्या हो गया, मैं उसके साथ एज ए फ्रेंड जा रहा हूँ। फिर सॉन और पॉजेसिव हो जाता है। फिर वो उस लड़के के बारे में पूछने लगता है जो जून को हॉट लगता है। जून भी जब उस लड़के के बारे में बता रहा होता है कि वो उसके साथ सोना चाहता है ये प्रूफ करने के लिए, पर इतना सुनते ही सॉन जून को एग्रेसिव तरीके से किस करने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम सीरियसली उसके साथ सोना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो सिर्फ मुझे इंसल्ट करने के लिए ये सब कर रहा है? तो जून कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस चिल करने जा रहा था, ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी के साथ हुकअप किया है। सॉन कहता है तो फिर तुम अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्या इसीलिए तुम इतनी मेहनत करके पैसे अर्न करते हो? तो जून पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझ पर आकर ऐसे चिल्ला रहे हो, क्या तुमने पेनी से लड़ाई की है? तो सॉन कहता है कि इसमें पेनी कैसे आ गई? तो जून कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं नोटिस नहीं करता? तो यहाँ सॉन कहता है कि मेरे और उसके बीच कुछ नहीं चल रहा है, पेनी बस मेरे साथ मैस करती रहती है। तो जून ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या इस तरह से लोग टीज करते हैं आज के दिनों में? कहता है कि मुझे क्या? तो सॉन फिर कहता है कि मैं पेनी को डेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरी कोई वाइफ है। तो जून पूछता है कि तब तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो सॉन कहता है कि पागल, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, अभी तक किसी ने मुझे ऑन नहीं किया है। ये कहकर वो फिर से जून को किस करता है, पर उसी टाइम वहाँ कॉर्न और प्रियू आ जाते हैं। तो सॉन और जून अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं और ऐसा दिखा रहे थे कि वो काम कर रहे हैं। प्रियू जब पूछती है क्या तुम लोग फिर से फाइट कर रहे हो, तो सॉन कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस जून को ट्रेनिंग दे रहा है। हर बार की तरह कॉर्न और प्रियू फिर से समझ नहीं पाते कि वो लोग क्या कर रहे थे। उन्हें तो लगता है कि वो दोनों हमेशा फाइट ही करते हैं, पर रियलिटी तो कुछ और ही रहती है। कॉर्न प्रियू जब वहाँ से जाते हैं तो जून सॉन से कहता है कि ये लो अपना फ़ोन पकड़ो, मैं तो बिल्कुल डर ही गया था कि इस बार वो लोग समझ जाएंगे। फिर उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज हो जाती है, तो वो सॉन को अपना हार्ट टच करवाता है और कहता है कि देखो ये कितना तेज बीट कर रहा है। यहाँ देखते हैं कि सॉन जब उसके हार्ट को टच करता है तो वो फीलिंग लेने लगता है
जुन को जब ये रियलाइज होता है तो वो उसका हाथ हटाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे थे। फिर वो जल्दी से अपनी फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जुन यहाँ कैब का वेट कर रहा था घर जाने के लिए, पर उसकी कैब अभी तक आई नहीं थी। तो वहाँ से सॉन गुजर रहा था। वो जुन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जुन भी जाने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो देखता है कि कार में ऑलरेडी पेनी बैठी रहती है। तो वो फिर सैड हो जाता है, पर उसके पास घर जाने का कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो वो जाकर कार में बैठ जाता है। यहाँ सॉन कहता है कि वो घर जाने से पहले मॉल रुकेगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब वो लोग मॉल आ जाते हैं तो पेनी सॉन को डिनर पे ले जाती है, इसलिए क्योंकि सॉन ने उसे फैक्ट्री छोड़ा था तो वो उसे ट्रीट देना चाहती थी। वहाँ जुन का भी फ्रेंड पियंग आ जाता है, जिसके साथ वो मूवी देखने जाना चाहता था। जुन भी फिर अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है। दूसरे सीन में देखते हैं जुन जब अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रहा था तभी सॉन उसे मैसेज करता है कि ज़्यादा देर तक रात में मत घूमना, क्योंकि मैं कल तुम्हें अपने साथ मीटिंग में ले जाऊंगा। जुन ये पढ़कर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि सॉन उसे घूमने भी नहीं दे रहा। नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। सॉन को देखते हैं वो थोड़ा गुस्से में रहता है, और जुन जब ऑफिस आता है तो वो अपने साथ कुछ खाने का सामान लेकर आया था। क्योंकि रात में घूमने की वजह से वो सुबह लेट उठा, इसलिए उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। वो फिर ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो यही चीज़ सॉन को अच्छी नहीं लगती। वो फिर उसके पास जाता है और उसे काम देते हुए कहता है कि इस फाइल के 15 सेट निकाल के लाओ, और इसके लिए सिर्फ तुम्हारे पास 15 मिनट है। जुन कहता है कि पर मैं अभी खा रहा हूँ, पर सॉन कहता है कि ये खाने का समय नहीं है और तुम्हें इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। ये सुनकर जुन खाना छोड़कर फाइल लेकर चला जाता है प्रिंट करने। तो फिर से मशीन रुक जाती है और प्रिंट नहीं हो रहा था। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होने लगता है, पर तभी वहाँ सॉन आता है। वो कहता है कि अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। जुन कहता है कि ये मशीन फ्रीज हो गई है। तो सॉन गुस्से में कहता है कि इतना सिंपल टास्क भी तुम पूरा नहीं कर सकते, आगे तुम कैसे सरवाइव करोगे। फिर सॉन कहता है कि जितना कॉपी प्रिंट हुआ है उतना ही मीटिंग रूम में पहुँचाओ, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो जुन जल्दी से पेपर लेकर मीटिंग रूम में भागता है, पर उसका बैड लक था। मीटिंग के बीच में जाने से वो मीटिंग को डिस्टर्ब कर देता है, और जो वो पेपर लेकर आया था उसका इस मीटिंग से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ सॉन का एक प्रैंक था जुन के ऊपर। पर जुन उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो मीटिंग का टाइम खराब कर रहा है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है। मीटिंग जब ओवर हो जाता है तो सॉन यहाँ चैम से पूछता है कि जुन नहीं दिख रहा। तो चैम कहता है कि तुम एक इडियट हो, तुम्हें ये किसने बोला था कि उस पर ये डम प्रैंक करो। अब वो बेचारा कहीं रोता होगा। तभी वहाँ जेम्स आता है तो सॉन उससे जुन के बारे में पूछता है। तो जेम्स कहता है कि जुन उसको बुलाई थी और उसके बाद मैंने उसे स्टेयर के पास जाते देखा है। सॉन फिर ये सुनकर वहाँ जाने लगता है, और इधर देखते हैं जुन यहाँ बैठ के रो रहा था, क्योंकि जुन उसे दोबारा बुलाकर बहुत डांटी थी। सॉन उसके पास आकर कहता है कि तुम थोड़ा काम डाउन हो जाओ। जुन कहता है कि तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारे उन प्रैंक की वजह से मुझे आज डांट सुननी पड़ी। वो बहुत रोने लगता है। तो सॉन उसके पास आकर बैठता है और उसे सॉरी कहता है। वो भी नहीं सोचा था कि उसके इस प्रैंक से ये सब हो जाएगा। वो जुन से कहता है कि प्लीज़ रो मत। तभी वहाँ जेम्स आता है। वो कहता है कि सॉन तुम्हें जुन बुला रही है। तो सॉन कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो जुन की तरफ देखता है जो अभी भी रो रहा था। वो उसके शोल्डर को रब करता है और फिर चला जाता है वहाँ से। नेक्स्ट सीन में जुन को देखते हैं जो अपने घर आ गया था। वो अपने बेड पर लेटता है और टॉवेल से अपने फेस को कवर कर लेता है। वो कुछ पल शांति से लेटा ही था कि तभी उसका डोरबेल बजता है। वो कहता है कि इस टाइम पे कौन आया होगा। तो वो डोर खोलने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ सॉन खड़ा था। सॉन को वहाँ देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।